हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज की जो हमारी एक सीरीज चल रही थी उसमें हमारे अब तक के जो चैप्टर्स कंप्लीट हुए थे वो हमारे 5 चैप्टर्स कंप्लीट हुए थे और उसके बाद हमारा चैप्टर 6 जो स्टार्ट होना था वो हमारा बेसिक प्रोग्रामिंग का चैप्टर स्टार्ट होना था। तो उस प्रोग्रामिंग के चैप्टर में मैं आपको प्रोग्रामिंग स्टार्ट करवाने के लिए आज फर्स्ट प्रोग्राम इसमें आपको बता रहा हूँ। प्रोग्राम का नाम आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, जैसे कि मैं आपको इसका सबसे जो पहला प्रोग्राम है जो इसका इजीएस्ट प्रोग्राम है, मैं आपको सबसे पहले उस प्रोग्राम को डिफाइन करना चाहूँगा। आप लोग इस प्रोग्राम को समझते भी रहिएगा, लेकिन साथ साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि अनटिल अनलेस आप जब तक जो इसमें मेरे पुराने चैप्टर्स हैं, मीन्स के 6 चैप्टर से पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं, अगर आप उनको नहीं पढ़ेंगे तो ये प्रोग्राम्स आपकी समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 6 का पहला प्रोग्राम है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको इसमें हेडर फाइल्स बनाई हुई लिखी हुई हैं। फर्स्ट हेडर फाइल इसमें है #include stdio.h। सेकेंड हेडर फाइल है #include conio.h, मतलब के स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और कंसोल इनपुट आउटपुट। मैं आपको बता चुका हूं कि इन हेडर फाइल्स को लगाने का जो रीज़न है वो क्या होता है। वॉइड मेन से हमारा हर एक प्रोग्राम स्टार्ट होता है। अब जैसे हमने प्रिंटफ में ये लॉजिक्स लिख रखा है और इसमें हमने एक न्यू लाइन कैरेक्टर लगा रखा है, तो ये जो है ये आपको प्रिंटफ का पहला यूज दिखा रहा है कि प्रिंटफ क्या होता है। तो इससे अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो प्रोग्राम को रन करने के लिए मैंने आपको क्या बताया हुआ था कि कंट्रोल F9 से हम प्रोग्राम को रन करते हैं। आप देखिए, प्रोग्राम को रन करने से जो हमारा ये लॉजिक्स है ये हमारा एज इट इज प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो नॉर्मली जो हमारा \n हम लगाते हैं, इसमें हम नहीं भी लगाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन \n लगाने का रीजन केवल आपको इतना बताना था कि \n लगाने से कोई भी चीज हमारी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाती है। ठीक है, इसी का एक दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। देखिए, किसी भी फाइल को ओपन करना है अगर आपको, तो आप देखो यहाँ से आप सारे शॉर्टकट देख सकते हो। फाइल अगर आपको ओपन करना है तो आप F3 से ओपन करोगे। अगर आप लैपटॉप वाले कीबोर्ड से काम कर रहे हो तो आपको जो फंक्शन वाला जो इसका की है, यानी कि FN जिस पे लिखा हुआ है, उसको साथ में प्रेस करना होता है। सेव करने के लिए आपको F2 लेकिन फंक्शन वाली की के साथ दबाना होगा। इसी तरीके से Alt F से आपकी जो न्यू फाइल है वो ओपन हो जाती है। जैसे देखिए, मैं इसका आपको अगर एक और प्रोग्राम बताता हूं तो उसके लिए मेरे को ओपन करना होगा। प्रोग्राम्स मैंने आपको समझाने के लिए पहले से टाइप किए हुए रखे हैं, जिससे कि मैं आपको डायरेक्ट रन करके दिखा सकूं। तो इसका नेक्स्ट प्रोग्राम मैं आपको दिखाता हूं। नेक्स्ट प्रोग्राम को मैं ओपन करने जा रहा हूं। इसमें बताना चाहूँगा कि प्रोग्राम का नाम मैंने अपने अकॉर्डिंग जो भी मुझे रखना था मैंने वो रखा है। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको इजी लगे वो आप रख सकते हो। अब आप देख रहे हो ये स्क्रीन आपकी इस तरीके से आ रही है ना, दोनों प्रोग्राम आपको इस तरीके से दिख रहे हैं। तो जब स्क्रीन ऐसी आती है तो आपको फंक्शन वाला बटन दबाना है पहले, और फंक्शन वाले बटन के साथ आपको F5 प्रेस कर देना है। तो आपकी ये जो स्क्रीन है ये आपकी स्क्रीन एक सी आ जाएगी। अब आप देखो, सबसे पहले इसमें हमने इंटीजर टाइप वेरिएबल A, B और सम लिया है। ये 3 वेरिएबल लिए हैं। CLR SCR का मतलब होता है कि क्लियर द स्क्रीन, मतलब कि स्क्रीन पे जो हमारा पिछला वाला आउटपुट है। कई बार अगर आप CLR SCR नहीं लगाते हो तो आपके इस प्रोग्राम के आउटपुट के साथ साथ जो आपके पिछले वाले प्रोग्राम का आउटपुट है वो भी शो होता है। तो क्लियर द स्क्रीन यानी CLR SCR फंक्शन का यूज करने से जो आपके पिछले वाले प्रोग्राम का आउटपुट है वो आपका नहीं आता है। उसके बाद हमने इसमें printf लगाया, एंटर 2 नंबर्स। हमने इसमें scanf स्टेटमेंट लगाया जो कि हमारा इनपुट स्टेटमेंट है। अब यूजर जो हमें 2 नंबर देगा वो हमारे A और B के अंदर स्टोर होंगे, और A और B के अंदर स्टोर होने के बाद हमें इसके लिए 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाने होंगे। मैंने पहले भी बताया था आपको कि इंटीजर के लिए हम %d यूज करते हैं। तो ये हमारा scanf यानी इनपुट स्टेटमेंट का एक सिंटैक्स है कि हम जितने भी इसमें वेरिएबल लेंगे, मतलब जैसे हमने 2 नंबर्स लिए हैं तो 2 नंबर्स को स्टोर करने के लिए हमें 2 वेरिएबल लेने होंगे।
तो जितने वेरिएबल हम लेंगे उतने ही हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर लेने होंगे। तो हमने डबल कोट्स के अंदर लेने हैं परसेंटाइल डी कॉमा एम्परसेंट ए कॉमा एम्परसेंट बी। अब हमें एडिशन करना है, यानी कि हम सिंपली एडिशन का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें ए प्लस बी करना होगा। अब हमें ए प्लस बी को किसी एक वेरिएबल में असाइन करना होगा, चूंकि उसी को हम प्रिंट कराएंगे। हमने ए प्लस बी को एक सम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ये जो आप साइन देख रहे हो, ये इसे हम इस साइन को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये इसे को हम इक्वल टू नहीं कहते हैं, जनरली हम बोल देते हैं इक्वल टू, वो एक अलग बात है, अदरवाइज ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो ए प्लस बी के सम को हम ए प्लस बी के एडिशन को हमने सम नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया। और ये यहाँ पे आप printf का जो दूसरा हमारा यूज होता है, मतलब कि वैल्यू को प्रिंट कराना, इससे हम वैल्यू को प्रिंट करा ले रहे हैं। मीन्स के सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू परसेंटाइल डी कॉमा सम। ये इस तरीके से ये कि फिक्स फॉर्मेट होता है अगर हमें वैल्यू को प्रिंट कराना होता है। गेट सीएच का मतलब क्या होता है? गेट द कैरेक्टर ऑन स्क्रीन, मतलब कि ये जो आउटपुट आता है हमारा, उसको स्क्रीन पे होल्ड रखता है। कब तक होल्ड रखता है? जब तक कि हम कीबोर्ड से कोई भी की को प्रेस नहीं करते हैं। यहाँ पे एक चीज हमेशा हर प्रोग्राम में और भी ध्यान रखिएगा कि जितनी भी हमारी ओपन कर्ली ब्रेसेस होती हैं, उतनी ही हर प्रोग्राम में हमारी क्लोज कर्ली ब्रेसेस भी होंगी। जैसे आप ये देख रहे हो, ये एक कर्ली ब्रैकेट है, ये भी हमारी कर्ली ब्रैकेट है। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। मैं सारे प्रोग्राम्स आपको खुद ही एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। इस प्रोग्राम को हमने कंट्रोल F9 से एग्जीक्यूट किया। एंटर टू नंबर, फर्स्ट नंबर हमने 6 दिया, सेकेंड नंबर हमने 8 दे दिया, तो सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू 40। ठीक है, एक और प्रोग्राम लेते हैं इसका। नेक्स्ट प्रोग्राम हम इसको ओपन करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम इसको हम एक और नाम दे रखा है इसको मैंने अपनी कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग। आप इसको कोई और भी नाम दे सकते हो जो भी आपको सही लगे। तो देखो ये, अच्छा, अब इसको हमें स्क्रीन को अगर सही करना है तो हम क्या दबाएंगे? F5 वाला जो हमारा बटन होता है, हम उसको दबाएंगे। ठीक है, अब आप इसमें देखो, इसमें हमने क्या किया हुआ है कि हमने 2 हेडर फाइल ली है। सिंपली इसमें हमें क्या करना है कि जो भी यूजर हमारा एक इंटीजर वैल्यू दे, मतलब कि स्क्रीन पे जो भी हमारा यूजर इनपुट दे हमारा क्या? इंटीजर, क्योंकि हमने ये जो नंबर नाम का वेरिएबल ले रखा है, ये हमने इंटीजर टाइप का ले रखा है। और हम यूजर से क्या मांग रहे हैं कि एंटर एन इंटीजर, मतलब कि यूजर कोई भी हमारा एक इंटीजर वैल्यू को एंटर करे। तो ये हमारा जो एंटर करेगा उसके लिए हमें स्कैनफ भी चाहिए होगा, क्योंकि जो वैल्यू वो एंटर करेगा उसको स्टोर करने के लिए हमें स्कैनफ की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे एक वेरिएबल है तो हमारा एक फॉर्मेट स्पेसिफायर लगेगा जो कि परसेंटाइल डी होगा, चूंकि इंटीजर टाइप वेरिएबल है, और ये डबल कोट्स में होगा, बाद में उसके कॉमा लगेगा, और एम्परसेंट वेरिएबल यानी कि नंबर। तो अब हमें इसको प्रिंट कराना है। मीन्स के सिंपली जो हमारा वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है, जो यूजर ने वैल्यू दी है, वो हमें प्रिंट करानी है। तो यहाँ पे हमारा printf के थ्रू हम कोई भी वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। तो उस वैल्यू को हम कैसे प्रिंट कराएंगे? मतलब कि सिंपल हमें नंबर को प्रिंट कराना है। चूंकि आप देख रहे हो कि जो भी यूजर ने इंटीजर वैल्यू दी है वो हमारी किस में स्टोर हो रही है? वो हमारी नंबर में ही तो स्टोर हो रही है ना, स्कैनफ यानी कि इनपुट स्टेटमेंट के थ्रू। तो ये हमें नंबर की वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो सीधे सीधे हम क्या लिख देंगे? द इंटीजर नंबर विच यू एंटर्ड, या हम इसको ऐसे मैसेज दे सकते हैं कि द इंटीजर नंबर विच इज एंटर्ड इज परसेंटाइल डी। ठीक है, ये हमारा डबल कोट्स में जाएगा, कॉमा नंबर, मतलब कि नंबर हमारा प्रिंट हो जाए, क्योंकि नंबर की वैल्यू ऑलरेडी स्टोर्ड है किसके पास? स्कैनफ के पास। तो वही वैल्यू हम प्रिंटफ स्टेटमेंट के थ्रू, जो हमारा प्रिंटफ फंक्शन है जिसको कि हम आउटपुट फंक्शन कहते हैं, उसके थ्रू हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। और बाद में हम इसमें गेट ch लगाएंगे, मतलब कि गेट द कैरेक्टर ऑन स्क्रीन, ब्रैकेट के बाद इसमें ये जो आप देख रहे हो इसको हम सेमी कॉलन बोलते हैं। और इस प्रोग्राम में भी आप देख सकते हो कि हम ओपन कर्ली ब्रेसेस और क्लोज कर्ली ब्रेसेस प्रोग्राम में बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि जो आप इसमें हेडर फाइल्स देख रहे हो उसमें आप एंगुलर ब्रेसेस ही लगाओ। इसमें आप डबल कोट्स भी लगा सकते हो। जैसे आपने stdio.h को एंगुलर ब्रेसेस में बंद कर रखा है, तो ये जरूरी नहीं है, इसमें आप डबल कोट्स भी लगा सकते हो तो भी प्रोग्राम रन करेगा। लेकिन इन जनरल हम इसमें ज्यादातर जगह एंगुलर ब्रेसेस ही देखते हैं। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। कंट्रोल F9 से हम इसको रन करते हैं। एंटर एन इंटीजर जैसे 99 हमारी एक इंटीजर वैल्यू है। द इंटीजर नंबर विच यू एंटर्ड इज 99। ठीक है, चलिए
अब इसका हम एक प्रोग्राम और देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम को हम ओपन करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा होगा फोर्थ प्रोग्राम इसका। धीरे धीरे इसी तरीके से हम प्रोग्रामिंग में अब आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आगे की चीज़ें सिंपली प्रोग्रामिंग में ही है। आप देखो ये जो हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, इसको आप देखो, इसमें वॉइड मेन के बाद वॉइड मेन के बीच में इतना स्पेस नहीं होता है, तो वॉइड मेन के बाद आप इसमें देखो, हमने इसमें इंटीजर में ये काफ़ी सारे हमने वेरिएबल ले रखे हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये सारे के सारे वेरिएबल मीनिंगफुल हैं। ऐसा नहीं कि ये हमने ऐसे ही ले रखे हैं। जैसे ई का मतलब है यहाँ पे इंग्लिश से, एच का मतलब है हिंदी से, या एस का मतलब है सोशियोलॉजी से। इस तरीके से आप नीचे का पूरा प्रोग्राम देखेंगे तो आपकी ये चीज़ें समझ में आएंगी। ये बहुत बेसिक प्रोग्राम है, पहले आप ये समझिएगा, उसके बाद आपके आगे के प्रोग्राम समझ में आएंगे। हालांकि नेक्स्ट चैप्टर में भी मैं आपको प्रोग्रामिंग ही कराऊंगा। उसके बाद हमने सारे के सारे सब्जेक्ट में क्या करा कि स्टूडेंट के जो मार्क्स थे हमने वो एंटर करवाए। प्रिंटफ में हमने लिखा कि एंटर द मार्क्स, ठीक है, और मार्क्स किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर होंगे, तो उसके लिए हमें स्कैनफ चाहिए होगा। और इंटीजर टाइप में हमने लिया है मार्क्स के लिए वेरिएबल, तो हमने परसेंटाइल डी लगाया डबल कोट्स में, और उसके बाद हमने इंग्लिश के लिए ई वेरिएबल ले लिया। इसी तरीके से हमने हिंदी के लिए एच वेरिएबल लिया, सोशियोलॉजी के लिए एस वेरिएबल लिया, कंप्यूटर साइंस के लिए हमने सी वेरिएबल ले लिया, साइंस के लिए हमने एस सी वेरिएबल ले लिया। अब देखो, अगर हमें इनका टोटल निकालना है तो टोटल का मतलब क्या होता है? एडिशन से मतलब होता है टोटल का। तो मतलब कि आप इन सारे के सारे वेरिएबल्स को ऐड कर दोगे। किन वेरिएबल्स को? जिसमें कि इन सब्जेक्ट्स के मार्क्स की जो वैल्यू है वो स्टोर है, ठीक है। जैसे आपने पिछले प्रोग्राम में देखा ना कि आपने ए और बी को जोड़ा और ए और बी की वैल्यू को आपने सम नाम के वेरिएबल में असाइन कर दिया। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे देखो, ई प्लस एच प्लस एस प्लस सी प्लस एस सी, इन सबको आपने जोड़ा और आपने टोटल नाम के एक वेरिएबल में इसको असाइन कर दिया, ठीक है। अब हमें सिर्फ कितना काम रह गया कि हमें टोटल नाम की वैल्यू को प्रिंट करा देना है, टोटल नाम के वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा देना है। तो हमने सिंपली एक इसमें प्रिंटफ वेरिएबल लगाया और हमने क्या लिखा? सम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स मार्क्स इक्वल्स टू परसेंटाइल डी कॉमा टोटल। तो इससे क्या होगा हमारा? इससे हमारा जो टोटल नाम का वेरिएबल की वैल्यू है वो हमारी प्रिंट हो जाएगी और बाद में हमारा गेट ch। तो टोटल हमें इससे मार्क्स का मिल जाएगा। यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि जैसे आप प्रोग्राम को टाइप करते चलोगे तो जब भी आपका प्रोग्राम अनसेफ मोड में होगा, मतलब जब भी आपका प्रोग्राम सेफ नहीं होगा, तो वो आपको ना यहाँ पे ये एस्ट्रिक आप देख रहे हो ना, ये आपको एस्ट्रिक दिखाएगा। तो आपको जब भी आप थोड़ा सा भी टाइप करोगे तभी तुरंत आपका प्रोग्राम अनसेफ मोड में आ जाएगा। तो आपको टाइप करते टाइम पे लगातार आपको अपना प्रोग्राम इस तरीके से सेव करते जाना चाहिए। जैसे देखो, अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा, आप देख रहे हो ये एस्ट्रिक यहाँ पे आ गया, हालांकि ये कुछ भी नहीं है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो अब आप इसको यहाँ से सेव कर सकते हो, ठीक है। इसको आपने यस कर देना है। अभी देखो, मैं इसको आपको रन करके दिखा देता हूँ। एंटर द मार्क्स इन इंग्लिश 56 ले लीजिए, एंटर द मार्क्स इन हिंदी 65 ले लीजिए, एंटर द मार्क्स इन सोशियोलॉजी 34 ले लीजिए, एंटर द मार्क्स इन कंप्यूटर साइंस 64 ले लीजिए, एंटर द मार्क्स इन साइंस आप इसको 34 अगेन ले लीजिए। सम ऑफ 5 सब्जेक्ट मार्क्स इक्वल्स टू 253। आप इस सबको ऐड करेंगे तो ये आपका 253 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो हमारी प्रोग्रामिंग है वो चलनी है। यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि इन सारे प्रोग्राम्स के अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हो। मेरा मेल आईडी पिछले वाले जो नोट्स हैं उसमें मेरा मेल आईडी नोट है। आगे जो मैं चैप्टर लूँगा उसमें मैं अलग से भी इस चीज़ को नोट कर दूँगा, या बल्कि मैं आपके लिए यहाँ पे अलग से मेल आईडी नोट कर देता हूँ। @ITSPANKAJ है ये, ठीक है, @gmail.com, ठीक है। ये इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हो। तो इसमें आपके कोई भी कमेंट हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी फीडबैक हो, कोई भी आपको नोट्स चाहिए हो, तो वो आप ले सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।